Hello everyone. In this video, I am going to explain features of microprocessor 80286. So 80286 ये 16 बिट का माइक्रोप्रोसेसर है। तो इसके फीचर्स देखते हैं वन बाय वन। 80286 इज जस्ट एन एडवांस वर्जन ऑफ 8086। 8086 का एडवांस वर्जन है, तो सारे फीचर्स भी थोड़े एडवांस है और माइनर चेंजेस है। 80286 इज 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर। जैसे 8086 16 बिट का है, ये भी 16 बिट का माइक्रोप्रोसेसर है। इसका मतलब इसका डेटा बस साइज क्या होना चाहिए, तो 16 बिट का होना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ पिन्स है 68 पिन्स। और आप देखिए इस तरह से ये दिखता है, पिन्स जो है वो चारों साइड से इसमें रहेंगे। इट हैज एबिलिटी टू एग्जीक्यूट 16 बिट इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम। पूरा 16 बिट का इंस्ट्रक्शन ये एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट करता है। इट इज 6 टाइम्स फास्टर देन 8086 माइक्रोप्रोसेसर। 8086 माइक्रोप्रोसेसर से 6 टाइम्स फास्टर से। The instruction set of 80286 includes instructions of 8086 and 80186। इसका मतलब है कि जो 8086 की इंस्ट्रक्शंस है, सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस ऑफ 80286 में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर आपने कोई प्रोग्राम 8086 के लिए लिखा है, तो वो प्रोग्राम आप 80286 में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 80286 has some extra instructions to support operating system and memory management। यहाँ पे एक मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है 80286 का, और इसी को सपोर्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस भी 80286 में होंगे। 80286 is basically 8086 which is optimized to execute instruction in fewer clocking period than 8086। जैसे कि मैंने कहा है कि 8086 से ये 6 टाइम्स फास्टर है। 80286 क्या है, 6 टाइम्स फास्टर है, क्योंकि इसका जो क्लॉक टाइम लेता है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के लिए, ये बहुत ही कम लेता है। यहाँ आप देख सकते हो ये पिन डायग्राम है 8086 की, और यहाँ पे दिखाई गई है पिन डायग्राम 80286 की। इसमें डेटा बस साइज जो है 80286 में 16 बिट का डेटा बस साइज है, जो कि 8086 में भी क्या था, 16 बिट का ही डेटा बस साइज था। तो इसमें भी डेटा बस साइज 80286 में 16 बिट का ही है, और एड्रेस बस साइज वहां 20 बिट का है। 8086 में 20 बिट का एड्रेस बस है, तो यहाँ पे एड्रेस बस साइज है 24 बिट्स। और 24 बिट्स का एड्रेस साइज होने की वजह से इसका जो एड्रेसिंग कैपेसिटी है, यानी 2⁴ अगर हम करते हैं तो हो जाता है 16 मेगाबाइट। यानी 16 मेगाबाइट का मेमोरी हम 80286 को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एड्रेसिंग कैपेसिटी हो गई है 16 मेगाबाइट, क्योंकि उसका एड्रेस बस साइज है 24 बिट का। एड्रेस बस हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा, एड्रेस हमेशा फ्लो होगा 80286 से मेमोरी की तरफ, और डेटा दोनों डायरेक्शन में फ्लो होता है, इसलिए डेटा बस ये बाय डायरेक्शनल है। तो 24 बिट का एड्रेस ये यूनिडायरेक्शनल भी फ्लो होगा और डेटा दोनों डायरेक्शन में फ्लो होगा। Next feature is 80286 microprocessor is advanced version of 8086 that is designed for multi-user and multitasking environment। ये जो 80286 है, ये 8086 का ही वर्जन है, लेकिन किस लिए डिजाइन किया गया है, क्यों सेपरेट किया गया है, क्यों एडवांसमेंट लिया है, ताकि ये सपोर्ट करे मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट। अब मल्टी यूजर एनवायरनमेंट क्या है कि एक ही सीपीयू सेपरेट डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स एट ए टाइम यूज कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टी यूजर एनवायरनमेंट। और व्हाट इज मल्टीटास्किंग? मल्टीटास्किंग का मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट टास्क, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस एट ए टाइम अगर कोई यूजर एग्जीक्यूट कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो उसे बोलते हैं मल्टीटास्किंग। आप एग्जांपल ले लीजिए कि हम एक प्रोसेसर है हमारे पास, उसमें हम MP3 पे म्यूजिक भी चला रहे हैं, उसमें एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक डॉक्यूमेंट है, उसको एडिटिंग भी चल रहा है, हम गूगल क्रोम भी यूज करें, तो ये क्या हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया। मल्टी यूजर क्या है कि एक सीपीयू है और डिफरेंट टर्मिनल से डिफरेंट यूजर्स आर यूजिंग इट, तो ये हो गया मल्टी यूजर। तो 80286 जो है वो क्या सपोर्ट करता है, मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्क एनवायरनमेंट। At any time, CPU is executing only one task while the other tasks are waiting for their run। अब भला ही डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स उसे यूज कर रहे हैं, भला ही डिफरेंट डिफरेंट टास्क एक ही यूजर यूज कर रहा है, फिर भी एट ए टाइम सीपीयू जो है ये एक ही यूजर का एक ही टास्क परफॉर्म करता है, एट ए टाइम पैरेलली नहीं होता है। और जब एक यूजर एक टास्क परफॉर्म कर रहा है सीपीयू,
तो तब बाकी यूजर्स और उनके बाकी टास्क क्या होते हैं, वो वेटिंग स्टेट में होते हैं। लेकिन हमें ये नोटिस नहीं होता है क्योंकि ये 6 टाइम फास्टर है 886 के। तो भले ही ये सारे टास्क टाइम शेयरिंग में हो रहे हैं, एक के बाद एक हो रहे हैं, लेकिन ये इतने फास्ट है, ये नैनो सेकंड्स में हो जाते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि ये एक के बाद एक हो रहे हैं। हमें लगता है ये पैरेलली ही हो रहे हैं, या हमें ये लगता है कि यूजर्स भी सारे पैरेलली ही यूज कर रहे हैं। उसमें 16 मेगाबाइट का मेमोरी है, फिजिकल मेमोरी है, और 1 गीगाबाइट्स का वर्चुअल मेमोरी है बाय यूजिंग इट्स मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि मैंने कहा है 80286 में क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है। और मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट की वजह से यहाँ पे 16 मेगाबाइट का फिजिकल मेमोरी भी है और वर्चुअल मेमोरी भी है। वर्चुअल मेमोरी क्या है, memory management technique where secondary memory can be used as if they were a part of main memory। आप देख लीजिए कैसे होता है ये। सो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे देर इज नो वर्चुअल मेमोरी, हियर देर इज नो वर्चुअल मेमोरी एंड देर इज अ वर्चुअल मेमोरी। तो जहाँ पे वर्चुअल मेमोरी नहीं है, जो रियल मेमोरी है, जो दो प्रोग्राम को उसने स्पेस असाइन कर दिया है वहीं पे वो प्रोग्राम होंगे, वहां देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अदर प्रोग्राम्स टू कम। लेकिन वर्चुअल मेमोरी जैसे ये ए प्रोग्राम ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, जैसे ही बीच में स्पेस मिली तो सी ने उसको डिवाइड होके जगह ले लिया है। तो you can see how it takes place. You can see here virtual addresses. There is program A, B, C and program D. This is memory management unit. So क्या करता है कि virtual memory can be used to swap data that has not been used recently and move it over a storage device like hard disk or hard drive और SSD। दिस विल फ्री अप मोर स्पेस ऑन द रैम। तो जैसे ही यहाँ पे इसको बीच में स्पेस मिल गई तो यहाँ पे डी ने प्रोग्राम डी में अपने आप को डिवाइड कर दिया और वो उसने ऊपर और नीचे इसको एडजस्ट कर लिया। दिस इज हाउ वर्चुअल मेमोरी वर्क्स। यू कैन सी अगेन एंड अगेन program A, then program B, then program A is over. Now there is free space. So program C, now here there is space. So D divided and split into 2 parts. So thank you very much. Thanks for watching.